योगी ने भी अपने चुनावी भाषणों में, जब वो सांसद थे, उसके तौर पर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ उठाने का आश्वासन दिया करते थे। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए, इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा, वह उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए साफ कहा जाना चाहिए कि कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है, उसके परिवार को 5 लाख की घोषणा करने की बजाय उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के बारे में कोई ठोस पैकेज की घोषणा वो करें पहले, तब जाकर के आगे बात हो सकती है। केवल राजनीतिक भाषणों से, घोषणाओं से कार्य नहीं चलने वाला है। उनको अपने ठोस पैकेज के साथ सामने आना चाहिए। सांसद थे, अब तो खुद योगी साहब ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन देखिए कि जब तक ये संख्या 2.25 लाख की संख्या छोटी संख्या नहीं होती है। इस संख्या का वोट चाहिए था तो आदमी सामान की तरह किस तरह से नेता बर्ताव कर रहे हैं। पर अब खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठकर बताएं योगी जी कि उनके पास जो समाधान के बहुत सारे रास्ते सांसद के तौर पर वो देख रहे थे, वो रास्ते क्या हैं और इनका समाधान क्या है। उन्होंने तब कहा था, तब के मुख्यमंत्री को 5 लाख मुआवजा देना चाहिए जो शिक्षा मित्र मरे हैं। क्या वो अब मुख्यमंत्री बनकर शिक्षा मित्रों को 5 लाख मुआवजा दे रहे हैं? 5 लाख छोड़िए, 5 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया छोड़िए, 5 पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। इन सब बातों का क्या मतलब रह जाएगा इन भाषणों का, अगर हम पलट पलट के सभी भाषणों को देखने लगे।